हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक के इम्पॉर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और मैं आप सबसे जो है उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वॉज डेफ इन द लेसन? इस लेसन में डेफ कौन था? एवलिन, रॉन फॉब्स, बिस्मिल्ला खान या एवलिन्स मदर? तो इस लेसन में जो डेफ था वो कौन था? वो एवलिन थी बच्चों। उसी पर ये स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी हमारी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक अकेडमी? वो कितने साल की थी जब वो रॉयल म्यूजिक अकेडमी गई थी? 17 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड या बिलो 17? तो इसका आंसर है शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक अकेडमी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हेन वॉज एवलिन्स डेफनेस नोटिस? एवलिन की डेफनेस यानी उसका बहरापन कब पता चला था? व्हेन शी वॉज 18, व्हेन शी वॉज 19, व्हेन शी वॉज 8 या नन? इसका आंसर है व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हेन वॉज एवलिन्स डेफनेस कन्फर्म? उसकी डेफनेस कन्फर्म कब हुई थी? इसका आंसर क्या है बच्चों? बाय द एज ऑफ 5, बाय द एज ऑफ 6, बाय द एज ऑफ 8 या बाय द एज ऑफ 11? जब 8 साल की उम्र में तो पता चला था कि वो उसको डेफनेस की प्रॉब्लम है, लेकिन वो कंफर्म कब हुई थी? बाय द एज ऑफ 11। डी ऑप्शन था करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू हर म्यूजिक? एवलिन को उसके म्यूजिक को कंटिन्यू करने में किसने मदद करी? हर मदर, टीचर, फादर या रॉन फॉब्स? रॉन फॉब्स ने उसकी हेल्प करी थी। हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल? उसके पोटेंशियल को जो है किसने जो है पहचाना था कि हाँ ये लड़की भले ही ये डेफ है लेकिन ये फिर भी बहुत कुछ कर सकती है? हर फादर, फ्रेंड्स, मदर या रॉन फॉब्स? रॉन फॉब्स ने पहचाना था। दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर सेम है हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच प्लेसेस हैड एवलिन वर्कड फॉर? कौन कौन सी जगहों के लिए उसने काम करा है? पुअर चिल्ड्रन, प्रिजन एंड हॉस्पिटल, स्कूल या फिर नन? तो इसका आंसर यहाँ ऑलरेडी गिवन है। बी ऑप्शन है, प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स में उसने काम करा था। वो उनके लिए फ्रीली जो है चैरिटी करी थी, फ्रीली उनके लिए परफॉर्म करती थी। व्हाट वाज द लाइफ फॉर एवलिन? एवलिन की लाइफ, एवलिन के लिए लाइफ क्या था? डांस, नेचर, म्यूजिक या फिर ऑल? एवलिन के लिए जो लाइफ थी वो थी उसका म्यूजिक। वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक अकेडमी? रॉयल म्यूजिक अकेडमी कहाँ थी बच्चों? यूएस में थी, बर्मिंघम में थी, पेरिस में थी या फिर लंदन में थी? तो ये जो रॉयल म्यूजिक अकेडमी थी ये लंदन में थी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि वहाँ लंदन ही आंसर है। व्हाट डिड एवलिन वॉन्ट टू परस्यू? वो क्या पाना चाहती थी, क्या अचीव करना चाहती थी? फैशन, स्टडी, म्यूजिक या नन? She wanted to pursue music, only music. What did औरंगजेब ban in his palace? औरंगजेब ने अपने महल में क्या बैन कर दिया था? प्लेइंग ऑफ पुंगी, प्लेइंग सितार, प्लेइंग म्यूजिक या नन? वेरी सिंपल क्वेश्चन विद अ वेरी सिंपल एंड इजी आंसर, प्लेइंग ऑफ पुंगी। Why was playing pungi in औरंगजेब्स पैलेस बैन? औरंगजेब के पैलेस में पुंगी बजाना क्यों बैन कर दिया था? It had a sharp sound, it wasn't good, it was unpleasant या all? इसका आंसर है all। बहुत ही तीखी आवाज़ थी, अच्छी नहीं थी और अनप्लीजेंट सी थी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ पुंगी? पुंगी की साउंड को इम्प्रूव करने का किसने सोचा? अ म्यूजिशियन, अ सिंगर, अ बार्बर या नन? अ बार्बर। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है? अ बार्बर। हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? शहनाई जो है वो पुंगी से अलग कैसे थी? इट हैज़ अ बेटर साउंड, शहनाई लुक्स मोर ब्यूटीफुल, शहनाई इज मेड अप ऑफ वुड या ऑल? इसका आंसर भी आपका ऑल ही होगा क्योंकि सारी क्वालिटीज इसमें है। नो 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 नो, आई एम सो सॉरी बच्चों। इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करते हैं। शहनाई क्यों डिफरेंट थी पुंगी से? बिकॉज शहनाई हैज़ अ बेटर साउंड, क्योंकि उसकी पुंगी से बेटर साउंड थी। देखने की खूबसूरती की कोई बात नहीं है, पुंगी भी लकड़ी की बनी हुई थी, शहनाई भी लकड़ी की बनी हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
15 की हु चेंज द परसेप्शन ऑफ सैनाई, सैनाई का परसेप्शन किसने बदला, तानसेन ने बदला, एवलिन ने बदला, बिस्मिल्लाह खान ने बदला, या फिर सारों ने मिलकर के, इन्होंने चारों ने बदल दिया। देखो बच्चों, ना तो इसका ऑप्शन जो है तानसेन है, ना इसका ऑप्शन ऑल है, और ना ही एवलिन है। इसका आंसर है आपका बिस्मिल्लाह खान। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, वेयर वॉज शहनाई द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनल रूप से शहनाई कहाँ बजाई जाती है, इन टेम्पल्स, इन वेडिंग सेरेमनीज, ऑस्पिशियस सेरेमनीज, या ऑल, मंदिर में बजाई जाती है, शादी फंक्शन में भी बजाई जाती है, और कोई पवित्र समारोह होता है वहाँ पर भी बजाई जाती है, तो ऑल इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन डिड शहनाई बिस्मिल्लाह खान गेट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक एज अ शहनाई परफॉर्मर, उनको शहनाई परफॉर्मर के रूप में पहला ब्रेक कब मिला था, इन 1938 व्हेन ऑल इंडिया रेडियो केम इनटू एग्जिस्टेंस, 1945, 1987, 1989, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, वाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज़ टू गो टू द यूएस, उसने यूएस से जाने से मना क्यों कर रहा था बिस्मिल्लाह ने, बिकॉज द शहनाई हैड नो फ्यूचर देयर, क्योंकि वहाँ शहनाई का कोई फ्यूचर नहीं था, ही डिडेंट लाइक द प्लेस, उसको वो जगह पसंद नहीं थी, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गैंजेस, या फिर ऑल। इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि उसको बनारस से बहुत ज़्यादा प्रेम था और गंगा नदी से भी प्रेम था, तो अपने गंगा नदी और बनारस के प्रति प्रेम के कारण वो यूएस नहीं जा पाया था, उसने जाने से इनकार कर दिया था। उसने कहा मुझे वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, पर ना तो मुझे मेरा बनारस मिलेगा, ना ही गंगा नदी मिलेगी। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में बिस्मिल्लाह ने शहनाई कहाँ बजाई थी, गंगा घाट पर, बनारस में, नियर रेड फोर्ट, या एट काशी। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, नियर रेड फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, वाई वॉज द इवेंट ऑफ शहनाई प्लेइंग ऑन 15 अगस्त as historic one, बिस्मिल्लाह became popular, people appreciated his performance, it was Independence Day, या फिर all। वो जो इंसिडेंट था, इवेंट था, जब उसने 15 अगस्त को जो है शहनाई बजाई थी, वो इंसिडेंट जो है हिस्टोरिक क्यों हो गया था, क्योंकि वो हमारा स्वतंत्रता का दिवस था, उस दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, और इन्होंने जो है वहाँ पर शहनाई का वादन किया था, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इट वॉज इंडिपेंडेंस डे, ऑप्शन सी। फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम, शहनाई को नाम कहाँ से मिला, फ्रॉम बारबर नाई इन हिंदी एंड किंग शाह इन हिंदी, तो शाह नाई यानी शहनाई, फ्रॉम अ बारबर एक नाई से, किंग गेव इट्स नेम, राजा ने उसको नाम दिया, या नन, इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रॉम बारबर नाई इन हिंदी एंड किंग शाह इन हिंदी। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग, शहनाई इज रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, किसका रिफाइंड वर्जन है, किस इंस्ट्रूमेंट को सुधार करके शहनाई बनाई गई थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, माउथ ऑर्गन, गिटार या पुंगी, इसका आंसर है पुंगी, पुंगी को ही सुधार करके जो है शहनाई बनाई गई थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, वेयर डिड बिस्मिल्लाह गिव हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस, पहली ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस कहाँ दी थी, एट द रेड फोर्ट, एट वाराणसी, एट ऑल इंडिया रेडियो, या यूएसए। इसका आंसर है एट ऑल इंडिया रेडियो, पहला ब्रेक तो उनको वहीं मिला था। अकॉर्डिंग टू द लेसन हु वॉज प्रेजेंट ऑन द इवेंट ऑफ 15 अगस्त 1947, हमारे प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर वहाँ पर कौन मौजूद था, हमारे पाठ के अनुसार JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब बताइए बच्चों, सोचिए, थोड़ा सा थिंक करिए कि इसमें सही आंसर क्या आएगा। आप सोचोगे कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस है, जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे वहाँ पर, गांधी जी भी जरूर होंगे, और राजेंद्र प्रसाद जी भी जरूर होंगे, तो आंसर ऑल ऑफ दीज आना चाहिए इसका। बट वहाँ पर उस समय पर कौन मौजूद थे, जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, वाई डिड पीपल डिस्करेज एवलिन टू परस्यू म्यूजिक, लोगों ने जो है एवलिन को डिस्करेज क्यों किया, उसको हतोत्साहित क्यों करा कि वो म्यूज़िक को परस्यू ना करे, म्यूज़िक को ना सीखे, उसमें म्यूज़िक में आगे ना बढ़े। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड गुड, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता था म्यूज़िक सीखना उस समय। इट वॉज डिफ़िकल्ट, क्योंकि कठिन था। इट वॉज एक्सपेंसिव, बिकॉज शी वॉज डेफ, क्योंकि वो बहरी थी। तो यही कारण है कि लोग जो है उसको डिस्करेज करते थे, उसका उत्साह वर्धन ना करने की वजह उसका उत्साह जो है वो कम करते थे, डिस्करेज करते थे कि वो म्यूज़िक को परस्यू ना करे। व्हाट डिड रॉन फॉब्स एडवाइज एवलिन, रॉन फॉब्स ने जो है एवलिन को क्या एडवाइस करा,
फॉरगेट म्यूजिक के संगीत को भूल जाओ, लिसन टू म्यूजिक म्यूजिक को ध्यान से सुनो, फील म्यूजिक विद हर बॉडी एंड नन। उन्होंने कहा था कि म्यूजिक को, अब भाई तुम कानों से तो सुन नहीं सकते हो, तो अपनी बॉडी से जो है तुम म्यूजिक को सुनो। हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी? ड्रम से, उंगलियों से, बाय फीलिंग वाइब्रेशंस थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिंगर्स, नेल्स एंड फीट। अपने जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स थे, फिंगर्स थी, हेयर थे, फीट थे, उनसे फील करती थी, उनसे वाइब्रेशंस फील करती थी, या फिर ये सब कुछ। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 27 क्वेश्चन का आंसर भी सी पार्ट है, बाय फीलिंग वाइब्रेशंस थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिंगर, हेयर एंड फीट। चलिए 28 क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। What did Evelyn want to spread through her music? अपने संगीत के द्वारा वो क्या स्प्रेड करना चाहती थी एवलिन? मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस। म्यूजिक इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, म्यूजिक इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर डेफ पीपल कैन चेंज म्यूजिक। वो क्या स्प्रेड करना चाहती थी? मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस। हु प्लेड शहनाई एट किंग्स पैलेस? राजा के दरबार में जो है शहनाई कौन बजाता था? बार्बर, म्यूजिशियन, सिंगर या कोर्ट्समैन? एक नाई बजाता था, एक म्यूजिशियन बजाता था, एक गायक बजाता था, या एक जो कोर्ट का दरबारी होता है वो बजाया करता था। इसका आंसर है एक बार्बर बजाया करता था। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह के लिए जो है इंस्पिरेशन का सोर्स क्या था? रेड फोर्ट, लाल किला था, रॉयल पैलेसेस थे, या गंगा घाट थे, या नन था? गंगा के घाट थे उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वहाँ बैठ करके वो शहनाई वादन बहुत अच्छे से किया करते थे, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी। तो सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। बच्चों आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी प्रकार की आपके पास और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी, सबको ध्यान से देखिएगा, अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे अहेड।